नमस्कार दोस्तों। लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ रहा है। कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा और कोई पूजा के लिए उन्हें अपने घर में लेकर आता है। और उनके आने के बाद केवल उन्हें मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देते हैं जितना वे घर के अन्य सदस्यों को देते हैं। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो भी वो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जिस तरह अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा उनके घर में आने की तारीख के अनुसार ही उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फायदे होते हैं और उन्हें रखने के क्या नियम होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को घर में नहीं ला सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो साइज भी लाना चाहते हैं वो साइज घर में ला सकते हैं। जब आप घर में लड्डू गोपाल को लाते हैं, वैसे तो इन्हें रखने के कुछ कठोर नियम नहीं हैं, बस ज़रूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो। तो आइए अब उन नियमों के बारे में जानते हैं जिनका ध्यान आपको लड्डू गोपाल की सेवन के समय रखना चाहिए। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं, इन्हें भी आपको स्नान करवाना चाहिए। आप इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ ही नहलाने के बाद आप इन्हें अच्छे से साफ करके इन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आप इनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद ध्यान रखें कि घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उनका सबसे पहले भोग इन्हें लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें। कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज़ आए तो सबसे पहले भोग कान्हा को लगाएं, क्योंकि ये आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि उस चीज़ में प्याज, लहसुन आदि नहीं हो। फिर रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं। वो चाहे तो इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर ही इन्हें मान सकते हैं। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं या उनकी सेवन उठाकर लेकर आए हैं तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि ये उनका बाल स्वरूप होता है। और आप ये तो पता होगा कि छोटे बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं, जो उनकी अच्छे से और पूरे भाव से पूजा करे। लड्डू गोपाल को कभी भी जूते हाथों से नहीं छुए और ना ही किसी को छूने दे, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के बाद माफ़ी ज़रूर मांगे, क्योंकि यदि कोई गलती हो भी गई हो तो कान्हा उसे ज़रूर माफ़ कर देंगे। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं
तो आपको बहुत से फायदे मिलते हैं जो आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या फायदे होते हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकती हैं, आपके घर के इस सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप बात कर सकती हैं और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। जब आप पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवन करती हैं और अपने मन की इच्छाओं को उनके सामने जाहिर करती हैं, तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्या व अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं आती हैं। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या करें? कई बार हो जाता है किसी कारण मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उसके बाद आपको उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि फूलों में लपेटकर उनका जल प्रवाह कर देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। आप चाहे तो इसके बाद दोबारा से घर में काला को बाल स्वरूप में ला सकते हैं। तो ये है घर में लड्डू गोपाल को रखने के नियम व उससे जुड़ी अन्य जानकारी। यदि आप भी कान्हा को घर में लाने की सोच रहे हैं, तो जब आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से उनकी सेवा भाव कर सकते हैं, तो आप भी लड्डू गोपाल को अपने घर का सदस्य बनाकर घर में ला सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।